देखो संसारी भाव में बताते हैं। एक बार गुरु महाराज की मौज हुई और हंसकर बोले, अरे तुमने तो संसार वालों का भी की भी बराबरी नहीं कर पाई। एक भक्त था, भक्त, वो रोज जाता था महादेव के मंदिर में और रोज उनसे प्रार्थना करता, हुजूर हमारी ये कामना, हमारी ये इच्छा, इसको पूरा कर दो। तो संसार वालों की गिनी चुनी कामनाएं होती हैं, हमारा परिवार बस जाए, हमारी रोजी रोटी का साधन हो जाए, हमें सुख संपन्नता मिल जाए, तो यही कामना है और क्या है, इसके अलावा कोई कामना ही नहीं है। तो वो भी, उसकी भी कुछ इसी तरह की कामना थी, वो रोज प्रार्थना करता लेकिन नहीं हुआ। जब उसे लगा कि अब होने वाला नहीं है तो उसको बहुत गुस्सा आया। जो काम होने वाला था वो जब परिवार में पहुंचा तो लोगों ने उसको साफ मना कर दिया, अब इन तीनों में से तुम्हारी कोई भी व्यवस्था नहीं होने वाली है, क्योंकि संसार का नियम है, परिश्रम करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा। तुम तो केवल वो जाके महादेव से ही करना कुछ नहीं चाहते और सीधे देवताओं से चाहते हो कि वो हमारा काम बना दे। लक्ष्मण जी ने कहा था, कादर मन को एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। और आलसियों के लिए संसार में कहीं कोई जगह। तुम तो देवी देवताओं से ही सब कुछ मांगना चाहते हो, परिश्रम कुछ करना नहीं चाहते, कुछ उद्यम करना नहीं चाहते। बिना उद्यम के कोई भी काम सफल नहीं होता, इसलिए तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो वो इतना रुष्ट हो गया। हालांकि महादेव से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो समाज के, परिवार के, साथ के लोगों ने उसको भर दिया तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, बूढ़े हुए जा रहे हैं, संसार की इन तमाम व्यवस्थाओं में से कोई व्यवस्था नहीं, पेट भरना मुश्किल होता है, जीवन की कोई व्यवस्था नहीं बनी। उसको गुस्सा आ गया, एक दिन लाठी लेकर पहुंचा महादेव के आगे, सर फोड़ देंगे तुम्हारा हम। पूरे संसार को देखते हैं, बड़े बढ़िया से जी रहे हैं, उनका परिवार है, उनका भरण पोषण अच्छा सा हो रहा है, उनकी सारी कामनाएं तमन्नाएं पूरी हो गई, हमारी नहीं हुई। आज तक हम तुम्हारी पूजा करते रहे, आज के बाद लाठी पूजा शुरू हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। वो जब मचल गया तो मचल गया। उसने कहा, एक लाठी रोज मारेंगे जब तक हमारी कामना पूरी नहीं होगी, एक लाठी रोज मारेंगे नहीं तो कामना पूरी हो जाए। और आज के बाद हम अन्न का ग्रास तभी किया करेंगे जब तुम्हें एक लाठी मार दिया करेंगे, मतलब हम खाएंगे तभी पहले तुम्हें लाठी मारेंगे, नहीं तो हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। महात्माओं की बात, उन्होंने कहा, उसने संकल्प ले लिया, हम खाने का ग्रास तभी तोड़ा करेंगे जब तुमको ये सजा दे देंगे। हम संसार में आए, तुम भोले भंडारी कहे जाते हो, सबके भंडार भर दिए तुमने और हमारा खाली पड़ा है। तो उसने नियम बना लिया, रोज जाता लाठी लेकर और लाठी पटकता, वहां जाकर एक लाठी पटकता और चला आता। कामना जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हमारा ये नियम चलता रहेगा। ये संकल्प हो गया। घर वाले रोज कहते, बेटा बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये काम ठीक नहीं है। उसने कहा, हमने तो ये संकल्प कर लिया है, हमने नियम बना लिया, इस नियम को तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो जाती। अब लोगों ने कहा, कब तक चलेगा ये, थोड़े बहुत दिन का मामला है, थोड़े बहुत दिन के बाद ये ठंडा पड़ जाएगा, क्या करेगा। रोज की तरह से वो नियम चल रहा था। सावन का महीना था, वैसे भी मंदिरों में भीड़ भाड़ बहुत होती है सावन के महीने में, और रात से ही घनघोर बरसात शुरू हो गई, विकट बरसात हो रही थी। सुबह 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। अब घर वाले उससे कहें, बेटा भूखे कहां तक रहोगे, बरसात हो रही है। अरे छोड़ो, खा लीजिए, मार दी महादेव को लाठी, खा लीजिए। उसने कहा, हमने बना लिया नियम, हम संकल्प नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने हमारी कामनाओं को पूरा नहीं किया है, हमने नियम बना लिया है। लोगों ने कहा, खा लीजिए। मां भोजन परोस के ले आई और भोजन परोस कर सामने रख दिया, खा ले बेटा। ग्रास उसने तोड़ा और उसने विचार किया, आज अगर हमने खा लिया तो हमारा संकल्प भंग हो जाएगा, नियम टूट जाएगा, और नियम टूटने के बाद फिर कोई भी संकल्प सफल नहीं होता। रख दिया ग्रास, उठा ली लाठी। घनघोर बरसात हो रही, परिवार ने रोका, रुक जाइए। बोले, नहीं, अब जो नियम बना लिया है वो बना लिया है। और बरसात में ही चल पड़ा। दूर था मंदिर, भीगता हुआ पहुंचा और जाकर उसने अपना वो नियम पूरा किया। और जैसे ही उसने लाठी को चलाया, वो महादेव ने उसको पकड़ लिया। बोले, सावन का महीना, ये मौसम की बरसात, और उस बरसात के भय से अब तक हम इंतजार कर रहे, एक भी भक्त दरबार में। कहां गई इनकी भक्ति, कहां गया इनका हमसे प्रेम,
कहाँ गया इनका कार्य व्यवहार? ये हमारे बिना कुछ नहीं करते थे। सावन का सोमवार पड़ जाए और उसमें भी महादेव का मंदिर हो तो कहीं भी चले जाओ, 2-4 भक्त तो पहुंच ही जाते हैं, वहां कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये है कि तुम नियम के पक्के और ये सब नियम के कच्चे। तुम संकल्प के पक्के और ये सब संकल्प के कच्चे। तुमने अपना नियम तो नहीं तोड़ा। बोले महाराज कौर तोड़कर थाली में रख दिया, लेकिन हमने नियम नहीं तोड़ा। बरसात में भीगते हुए आए, बोले बस हम तुमसे प्रसन्न हो गए। तुम्हारा संकल्प पक्का है, तुम्हारा नियम पक्का है, और जिसका संकल्प और नियम पक्का नहीं होता वो लक्ष्य को कभी पा ही नहीं सकता। इसलिए तुम बताओ तुम्हारी क्या कामना है? तो उसने अपने मन की सारी भड़ास उनके आगे उतार दी। हमने इस वजह से ये नियम बनाया, हमारा परिवार नहीं, हमारा भरण पोषण का व्यवस्था नहीं, हमारी सुख सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं। बोले यही 3 कामनाएं तो संसार की हैं। पहले तो परिवार चाहिए, दूसरा अच्छा भरण पोषण चाहिए, और मन में शांति तब हो जब संसार के सारे क्रियाकलाप हमारे साथ पूरे हो गए हों। तो जाओ तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लौट कर आया, महादेव की कृपा, उसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई। लोगों ने उससे पूछा तो उसने एक मोटी सी बात कही, हमने जो नियम बना लिया, जो संकल्प बना लिया, हमने उसको टूटने तब दिया जब तक महादेव ने खुश होकर हमको ये आशीर्वाद नहीं दे दिया। तुम भी अगर जीवन में लक्ष्य पाना चाहते हो तो एक नियम बना लो, एक संकल्प बना लो, एक व्यवस्था बना लो, जिसको तब तक मत छोड़िए जब तक तुम्हारा नियम, तुम्हारा संकल्प लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। देखो एक मोटी सी बात, बिल्कुल सही बात है। ये काल का देश है, काल का देश है। यहां उतरी हुई जीवात्माओं ने काल को भी टाल दे दी, हर युग में दी, और जब जब अवसर आया तो काल तक तो बहुत लोग पहुंच गए। आपने प्रकांड पंडित त्रिकालदर्शी महाराज रावण के बारे में सुना होगा। वैसे भी वो काल पद से उतर कर आई थी जीवात्मा, और उसने काल पुरुष तक के सामने पहुंचकर उनको चुनौती दे दी। अब आप अनुमान लगाइए, त्रेता में उतरी हुई जीवात्मा और काल पद तक सामर्थ्य रखती थी जाने की, और उसकी ये दशा हुई। संसार के सुख के लिए, संसार के कार्य व्यवहार में अहंकार को सबके सामने सबसे बड़ा रखने के लिए आज जब चर्चा होती है तो किसी के मन में भी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम की बात रावण के प्रति नहीं आती, क्योंकि उसने अपनी अहंकार को जिंदा रखने के लिए